जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं आईसीसी जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 है उसका जो फिक्सर्स है या शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। और जो ग्रुपिंग है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और फिर एक सेरेमनी रखी गई है ये फिक्सर्स अनाउंसमेंट के लिए, तो उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करूंगा कि इस दफ़ा जो ब्लंडर मैंने इस वर्ल्ड कप के फिक्सचर्स में देखा है वो मैंने पिछली किसी भी क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखा है। क्योंकि हमारे सामने जब ये शेड्यूल आया तो मैंने बड़ा डिटेल से रिव्यू किया कि यार ये शेड्यूल किस तरह का इन्होंने तैयार किया है और सारी टीमों को जिस तरह इन्होंने इधर उधर ट्रैवल करवाना है। क्योंकि अब ये दो मुल्कों में खेला जाना है, वो खेला जाना है इंडिया और श्रीलंका के अंदर। 7 फरवरी से ये स्टार्ट हो रहा है आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और ये 8 मार्च के अंदर जाके आपका फाइनल खेला जाना है। जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर जो मैचेस होने हैं वो आपके 50+ ही जा रहे हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आपके जो मैचेस हैं वो एक दिन में कभी डबल हेडर्स भी हैं और कभी सिंगल्स भी हैं। तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। इसमें 20 टीमें शामिल हैं और आपके साथ मैंने पूरे एक इसके वेन्यूज़ के ऊपर 8 वेन्यूज़ जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन एक थ्रू आउट प्रॉपर जो मैंने आप लोग के साथ ये शेयर किया हुआ है वो आप लोग के सामने है। 8 वेन्यूज़ जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए वो आप लोग के साथ मैं कंफर्मेशन एक दफ़ा फिर कर देता हूँ। उसमें अगर देखें तो अहमदाबाद है, दिल्ली है, कोलकाता है, फिर उसके अलावा आपकी चेन्नई है, मुंबई है, कोलंबो है, कैंडी है और एक जो वेन्यू है वो अभी कंफर्म मैं आपको इसके फिक्सचर्स में कर देता हूँ। तो ये आपके एक कंप्लीट जो वेन्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। अब आगे बारी आपके फिक्सचर्स के ऊपर नज़र डालने की। अब ये 20 टीमें हैं, इसको 5-5 टीमों को डिवाइड किया गया है 4 ग्रुपों में। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर नीदरलैंड है, इंडिया है, फिर उसके अलावा यूएसए है। पाकिस्तान, इंडिया, नीदरलैंड और यूएसए। तो ये आप लोग के सामने है। अब पाकिस्तान की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया के साथ जो इनका मैच है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वो इस वजह से क्योंकि अब मुझे नहीं समझ आ रही है कि क्यों इनको दोबारा से एक ग्रुप में रखा गया। हालांकि पिछले जो आपकी खबरें चल रही थी उसमें यह था कि शायद अब ग्रुपिंग भी चेंज कर दी जाए क्योंकि एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाना, एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी है, तो फिर इस तरह का मैच का मज़ा नहीं आता है। लेकिन थ्रू आउट अभी एशिया कप जो हमने खेला उसमें फाइनल खेला है पाकिस्तान की टीम ने। अब आगा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि आगा किस तरह इस मैच को लेके चलता है। और इसके अलावा नमीबिया भी पाकिस्तान के यहाँ पे ग्रुप के अंदर है। यानी कि 5 टीमें जो हैं वो पाकिस्तान की ग्रुप के अंदर हैं, जिसमें नीदरलैंड है, उसमें यूएसए है, इंडिया है, फिर उसके अलावा आपकी नमीबिया और पाकिस्तान। यानी कि ये 5 आपकी टीमें जो हैं ये आपकी इसमें एक ग्रुप में खेलते नजर आ रही। बाकी जो ग्रुप्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर आगे कर दूंगा। अब आ गई बात फिक्सर्स, जो एक दफ़ा मैं पढ़ के आपको लोगों को बता दूं ताकि आप लोग ज़रा इस पर अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तान के मैचेस कब हैं। अगर हम पहला मैच ही देखें तो सैटरडे जो है वो 7 फरवरी को जो पहला मैच खेला जाना है वो पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान पहला मैच ही T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान और नीदरलैंड का रखा गया है। हालांकि समझ से बाहर है। हमेशा हमने देखा कि जो टीम चैंपियन होती है उसका मैच हमेशा पहले रखा जाता है। चैंपियन इंडिया है, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता हुआ है, तो इंडिया का पहला मैच होना चाहिए था और ये कोलंबो से स्टार्ट करवा रहे हैं। अब ये क्या सिनेरियो है, हालांकि एक पूरी सेरेमनी रखी गई है और मुझे वो सेरेमनी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कम नजर आ रही थी। आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वैसे नजर आ रही थी। वहाँ पे रोहित शर्मा को बिठाया हुआ है, वहाँ पे हरमनप्रीत कौर को बिठाया हुआ है, वहाँ पे सूर्य कुमार यादव को बिठाया हुआ है। तो ये तीनों बैठ के और बाद में जय शाह साहब आते हैं और वो सारा सारा लेके ट्रॉफी लेके आते हैं और वहाँ पे कर आके वहाँ पे रखते हैं और आपके सामने ये ट्रॉफी भी रिवील करते हैं। और उसके बाद प्रॉपर फिर वहाँ पे बातें शातें आपस में चलती हैं कि क्या सिनेरियो है मैच के लिहाज से, कितनी तैयारियां। फिर सूर्य कुमार यादव अपने टीम के बारे में बताते हैं। तो यानी कि इस तरह की ज़रा सिनेरियो आप लोग के सामने है। लेकिन वो सेरेमनी मुझे समझ नहीं आई है क्योंकि वो सेरेमनी मुझे ज़्यादा ये लगी कि आईपीएल को ही करते हुए नज़र आई है। हाँ, और रोहित शर्मा को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का बनाया गया है, जो कि आपको पता है कि चैंपियन भी हैं, तो उनको यहाँ पे
ब्रांड एम्बेसडर भी अनाउंस किया गया है। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड का पहला मैच है। फिर 7 फरवरी को अभी टाइमिंग कंफर्मेशन नहीं है, जैसे वो टाइमिंग भी होगी तो इंशाल्लाह अब वीडियोज़ इसके ऊपर बननी स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर हम उसके टाइमिंग के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि डबल हेडर है 7 तारीख को, जिसमें दूसरा जो मैच है वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। फिर सैटरडे को 7 फरवरी को इंडिया और यूएसए के दरमियान भी मैच है, यानी कि 3 मैचेस जो कि एक कोलंबो में खेला जा रहा होगा, एक कोलकाता में, और फिर उसके बाद आपका एक मैच मुंबई में खेला जा रहा होगा। यानी कि समझ से बाहर है कि इस दफ़ा जो मैं ब्लंडर की शुरू से बात कर रहा हूँ, ये ब्लंडर के एक दिन में 3 मैचेस। फिर उसके बाद February 8 पे भी 3 मैचेस, संडे वाले दिन भी 3 मैच। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है जो कि चेन्नई में है। दूसरा मैच जो है वो इंग्लैंड और नेपाल का है, वो मुंबई में होगा। फिर उसके बाद श्रीलंका और आयरलैंड का जो मैच है वो कोलंबो में होगा। यानी कि 2 इंडिया में मैचेस रखे गए हैं और एक श्रीलंका के अंदर, वो आपके सामने मैंने ये कर दिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं ज़रा 9 फरवरी को, फिर तीन मैचेस। मंडे वाले दिन फिर 3 मैचेस, बांग्लादेश और इटली का कोलकाता में, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे और ओमान का कोलंबो में। फिर उसके बाद जो है फरवरी में साउथ अफ्रीका और 9 फरवरी को फिर साउथ अफ्रीका और कनाडा का अहमदाबाद में, फिर एक कोलंबो में जाके, और 2 आपके इंडिया में। फिर उसके बाद जो आगे 10 को आता है, 10 को फिर 3 मैच, यानी कि 3 मैचेस रख के इन्होंने डबल हेडर्स के ऊपर, यानी कि ट्रिपल हेडर ये पहुंच की बात। 3 मैचेस यहाँ पे इन्होंने, यानी कि इतना ह्यूज ब्लंडर है कि अब जिस दिन पाकिस्तान और यूएसए का मैच है, अब मुझे लगता है यहाँ पे हाई बनी होगी कि हम पाकिस्तान और यूएसए का मैच देखें कोलंबो वाला, लेकिन हमें साथ में दूसरी तरफ ये भी होगा कि हम जो आपका नीदरलैंड और नमीबिया का देखें, न्यूजीलैंड और यूएई का मैच। हालांकि दोनों मुझे पता है डेड रबर मैचेस हैं, इसमें कोई समझ से बाहर चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान और यूएसए वाला मैच है। अब जो 2024 वाला जो T20 वर्ल्ड कप था, उसके अंदर जो ब्लंडर मार के आई है पाकिस्तान की टीम, वो आपके सामने यूएसए से हारी हुई है टीम। तो अब यहाँ पे बदला लेने का टाइम है, तो ये बड़ी मैच हाइप क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, उस दिन भी 3 मैचेस हैं। 15 फरवरी को ये मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। और आगा साहब, अब ये 15 वाला मैच हमें चाहिए, 15 फरवरी वाला मैच चाहिए। अब हमने इसके ऊपर ही बात करनी है दिन रात। अब 15 फरवरी को 3 मैचेस हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ और नेपाल का पहला मैच है मुंबई में, फिर उसके बाद यूएस नमीबिया का मैच है 15 फरवरी को चेन्नई में। फिर उसके बाद जो 15 फरवरी को मैच है इंडिया और पाकिस्तान का है, वो कोलंबो में बरमदेसा स्टेडियम में है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मैच की हाइप होगी वो आप लोग के सामने है। लेकिन दूसरी तरफ नज़र डालें तो काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो यहाँ पे बाकी मैचेस का ही बनेगा, क्योंकि हर टीम यहाँ पे अफ्रीकन हैं, उसके अलावा आपके सारे दूसरे भी हैं, अंग्रेज़ों की सारे मुल्क, वो भी सारे शामिल हो गए हैं। इन्होंने इस दफ़ा ब्लंडर ये मारा है कि भाई 20 टीमें एक दफ़ा यहाँ पे सारी डाल दी हैं, और उसके बाद थ्रू आउट एक दिन में 3 मैचेस हैं। हम जैसे बंदे अब क्या काम करेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे मैचेस और फिर वीडियोस करनी है, यानी कि बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है फरवरी में जाके। फिर उसके बाद आ जाते हैं ज़रा जो अगला मैच है पाकिस्तान का, वो है तकरीबन कोई 18 फरवरी को नमीबिया के साथ। उस दिन भी 3 मैचेस हैं। 19 फरवरी को भी 3 मैचेस हैं, 20 को एक ही है। फिर उसके बाद आपके जो हैं वो सेमीफाइनल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि सुपर 8 का जो मरला होगा उसका वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे नीचे जाके जो है सेमीफाइनल जो हैं वो 2 हैं, उसके बाद जाके आपका फाइनल जो है, यानी कि सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को होंगे। 2 जो हैं वो भी एक कोलकाता में और एक या कोलंबो में होगा, अगर पाकिस्तान यहाँ पे क्वालिफाई करता है। अब ये सेमीफाइनल सिनेरियो ज़रा समझने की ज़रूरत है आपको, कि अगर वेडनेसडे 4 मार्च को सेमीफाइनल जो 1 है उसमें कोलकाता या कोलंबो में ये खेला जाएगा। अगर तो पाकिस्तान यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो ये कोलंबो में खेला जाएगा, अदरवाइज़ ये कोलकाता में मैच होगा अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। फिर उसके बाद अगर दूसरा जो हम सेमीफाइनल देखें ये मुंबई में होगा, और उसके बाद जो फाइनल है वो 8 मार्च को खेला जाएगा संडे वाले दिन। लेकिन उसके ऊपर भी डेड लॉक अभी नहीं है, वो ये भी इस वजह से क्योंकि अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो ये जाता है कोलंबो में, और अगर पाकिस्तान टीम यहाँ से बाहर हो जाती है इस सिनेरियो से या इस टूर्नामेंट से, फिर ये अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो ये आप लोग के सामने सारा शेड्यूल है। अभी इसके लिहाज से और भी खबरें आती हैं तो इसके ऊपर और डिटेल से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।